आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने 31 दिसंबर को 2 मीटिंग्स में हिस्सा लिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वो दोनों ही मीटिंग आम आदमी पार्टी की मीटिंग थी। एक आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की 12वीं मीटिंग थी और दूसरी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी। इन दोनों ही मीटिंग में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर अपने पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनसे उन्होंने बातचीत की और कई दिशा निर्देश भी दिए, कई सारे मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल जब अपनी बातें कर रहे थे तब उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को लेकर भी अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने ये कहा कि पंजाब में उनकी क्योंकि सरकार है और पंजाब फुल स्टेट का दर्जा हासिल किया हुआ है पंजाब ने, और वहाँ पर उनकी सरकार को कामकाज करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसलिए वहाँ पर काम बड़े स्मूथली और बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। लेकिन वहीं दिल्ली में अगर देखें तो दिल्ली में रुकावटें, अड़चनें डाली जाती हैं। क्या है अरविंद केजरीवाल की पूरी बात, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे काम में एलजी साहब और केंद्र सरकार ने काफी अड़चनें लगाई और काफी जद्दोजहद के बाद आज दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि पंजाब में सिर्फ 1.5-2 सालों के अंदर 650 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं और 26 जनवरी तक इनकी संख्या बढ़कर 750 हो जाएगी। इसी तरह से पंजाब के लगभग 40 बड़े सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प किया जा रहा है। इन अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर बनाया जा रहा है। पूरे पंजाब में अगर किसी को बड़ी बीमारी होती है तो बड़े अस्पतालों में जाकर मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। लोगों को दवाई और इलाज का कोई खर्चा नहीं देना होगा। अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ये भी बताया कि पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं और सभी स्कूलों में कुछ न कुछ काम चल रहा है। कहीं टॉयलेट ठीक हो रहे हैं, कहीं पर पीने के पानी का इंतजाम हो रहा है, कहीं टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, प्रिंसिपल को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है और बिल्डिंग की मरम्मत की जा रही है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान सरकार की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि सिर्फ 2 सालों में पंजाब में स्कूल के नतीजे भी अच्छे आने लगे हैं। अभी हाल ही में मैंने अमृतसर में एक मॉडल सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया था। उस तरह के 117 और स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जा रहे हैं जो किसी भी प्राइवेट स्कूल को मात देते हैं। तो यहाँ अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग के भीतर ये बताया कि पंजाब क्योंकि फुल स्टेट है तो वहाँ पर सरकार बहुत तेज़ी के साथ काम कर पा रही है, लेकिन दिल्ली क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल उपराज्यपाल के पास भी है, यहाँ पर केंद्र सरकार के पास भी कंट्रोल है, ऐसे में दिल्ली के भीतर काम उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर अड़चनें लगाई जाती हैं उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के जरिए। ये कोई पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच तल्खी देखी गई हो, दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति आई हो। इससे पहले भी कई बार आपने देखा है कि किस तरीके से दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है और हमने कई बार वो खबरें देखी हैं। और एक बार फिर से जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दिल्ली के भीतर एलजी साहब और केंद्र सरकार अड़चनें लगाती हैं, तो इसका मतलब लग रहा है कि एक नई कंट्रोवर्सी यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल दिल्ली के भीतर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।